रात में जो दिवाली हुई ना उसमें खूब पटाखे फोड़े गए, खूब छुरछुरियाँ छुड़ाई गईं। और ऊपर छत में छुटाने के बाद में भाभी बोलती है कि भैया के साथ में छुरछुरियाँ छुटानी है। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि भैया ना मेरा ना ऊपर छत में नहीं चढ़ पाता है, उसको प्रॉब्लम है। तो हम लोग गेट के बाहर आए और दोनों लोगों ने खूब छुरछुरियाँ छुटाई और दोनों लोग खूब इन्जॉय कर रहे थे। मैं उनका एक छोटा सा ब्लॉग बना रही थी। मैंने कहा चलो इस पल को थोड़ा सा कैप्शन किया जाए और इन्जॉय बनाया जाए। ये पड़ोसी थे, हालांकि पड़ोसी मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसी जैसे भी हों ठीक ही होते हैं। तो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट किया। मेरे से बोली दीदी आप भी करो। मेरा तो मन बहुत भरा भरा था क्योंकि ये नहीं थे साथ में। और ये मेरी दूसरी दिवाली थी इनके बिना जो मैंने सेलिब्रेट की, लेकिन इस बार तो तब भी थोड़ा ठीक लग रहा था, पिछली बार तो बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन ये सारी दिवाली सेलिब्रेशन करने के बाद में फिर मैंने अगल बगल मोहल्ले में थोड़ा सा नज़र उठा के देखी तो छोटे छोटे बच्चे थे और उनके पेरेंट्स थे जो एंजॉय कर रहे थे, जिसको देखकर मुझे बहुत हैप्पीनेस हो रही थी। और बगल में जो पड़ोसी थे वो लोग वो इतने ज़्यादा मतलब हैप्पी थे, कह रहे हैं आंटी मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है। क्योंकि है ना, बच्चों को सबसे ज़्यादा यही लगता है ना कि नए नए कपड़े हों, नई नई चीज़ें हों। तो ये देख के बच्चे बहुत ज़्यादा, फिर अनारदाना छुटाया गया जिसको देख के ना इतना हैप्पीनेस हुई। मेरी भाभी तो एकदम उछकने लगी। मैंने कहा ज़्यादा मत उछको। और ये देख के बहुत सुंदर लग रहा था। जगह जगह ये कैंडल और दिए जल रहे थे जिसको देख के एक अलग ही रंगत, एक अलग ही हैप्पीनेस फील हो रही थी। और उस खुशी को मैं क्या ही करूं, मैं चारों तरफ गली में भी पूरा देख रही थी क्या कैसा है। और मेरा जो है ना, क्योंकि हमारी जो लाडो थी ना वो भी बहुत परेशान कर रही थी। वो एकदम पटाखे बहुत तेज़ी से छूट रहे थे। तो मेरी भाभी ने फिर पड़ोस के बच्चों को भी कुछ पटाखे वगैरह बांटे कि लो आप लोग भी छुटाओ। तो पटाखे वगैरह भी वो दे रही थी कि आप भी छुटाओ, आप भी छुटाओ, फुलझड़िए छुटाओ। छोटा जो ये बोना बाबू है ना, ये बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाश है। लेकिन क्या करना है, फिर उसने भी इंजॉय किया, फिर उसको भी पटाखे दिए तो वो भी बड़ा खुश हो गया। फिर उसको पूरा पटाखे का पूरा एक वही छुरछुरिया ही दे दी कि चलो तुम भी इंजॉय करो। वो भी खुश हो गया, हैप्पी हो गया। सामने मैं देख रही थी मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को लेके पेरेंट्स ना छुटा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही थी और बहुत खुशी का माहौल होता है। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। वास्तव में दीपावली, सच कहा जाए ना, दीपावली है ना बचपन की अच्छी होती है। बड़े हो जाओ ना जिम्मेदारियां आ जाती हैं, किसी चीज़ का कुछ मन नहीं करता है। बचपन इतना बिंदास का होता है ना कि उसमें त्यौहार मनाना, त्यौहार को सेलिब्रेट करना इतनी खुशी की बात होती है ना कि आप जितना भी करो ना कम लगता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब आनंद किया। और भाई ने पूजा करके मुझे मीठा भी खिलाया, दीदी मीठा खा लो। और साथ में ही बिठा के खाना खिलाया क्योंकि उसे पता था कि दीदी जो है ना वो अकेले खाना नहीं खाएगी। उसको पता होता है कि मेरे घर वाले सभी लोग जानते हैं कि जब ये अकेले होती है, परेशान होती है, तो फिर ये खाना नहीं खाती है। और मैं सच बताऊँ, मैंने कुछ खाना बनाया भी नहीं था। मैंने केवल खीर बनाई हुई थी जो मैंने पूजा के लिए, वो भी। और मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, ना चाहते हुए भी आपको कोई कार्य करना पड़ता है। तो वही काम किया था। ये थे छोटा बाबू था जो उसके बड़े पापा लिए हुए थे और उसको पटाखे छुड़वा रहे थे, छुरछुरी छुड़वा रहे थे। ये पड़ोस में सारे थे। एकदम जो पूरी कॉलोनी थी ना दुल्हन की तरह सजी हुई थी, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दूर दूर तक बहुत ही प्यारा लग रहा था, सब बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम हैप्पीनेस जैसा माहौल हो रहा था। कि क्या ही बोलो, क्या ही समझाओ, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा था जिसको देख के ना। और भाई साहब उसके बाद में जो छत में जो गंदगी फैली ना, उसको तो बयां करना ही मुश्किल था। सुबह जैसे ही मैंने गेट खोला, मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो मैं 10 बजे के आसपास में मैं गई। मैंने कहा देख के आऊँ छत की क्या हालत है। तो मैं छत पे जैसी गई, देखा भाई तब इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। फिर मैंने कमर कसी और मैंने फिर पूरी छत की सफाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं भाभी को नहीं बोल सकती थी, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर चुकी थी। तो मैंने सोचा मैं ही इसकी छत की सफाई कर दूं। फिर मैंने 3 तरीके से मैंने छत की सफाई करी। पहले मैंने उसको पूरा जो झाड़ू से था ना, पूरा कचरा जो इकट्ठा हो गया था, हम लोगों ने तरह तरह के पटाखे कहीं कुछ छुटाया हुआ था, वो चारों तरफ फैले हुए थे। तो उन सारी चीज़ों को समेटे हैं और उनको साफ़ किया। हर तरीके के गमले वगैरह के नीचे वगैरह से भी गंदगी साफ़ की। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझसे ज़्यादा काम होता नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे करना ही था क्योंकि कोई था नहीं करने के लिए।
और मैं उसकी छोटी सी बबिया है तो मैं उससे ज़्यादा काम नहीं करवा सकती थी, वो मुझे ही करना था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से करना स्टार्ट किया और काम करते 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 मैं काफ़ी थक चुकी थी। थकावट हो ही जाती है, नॉर्मल क्या ही बोला जाए। तो बार बार मैं ना इधर से उधर कोने, इस कोने से लेके उस कोने से जा जा के, और धूप भी थी, मुझे गेहूँ भी साफ़ करना था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से छत साफ़ की। मैंने कहा अभी है क्या, हालांकि मेरी भाभी बोल रही थी कि अभी दीदी गेहूँ मत साफ़ करो, क्योंकि है ना बांदा और कानपुर में, उधर बांदा और उधर महोबा साइड में बरसात हुई है। तो मैंने कहा नहीं, इधर तो नहीं हो रही है ना। तो मैंने कहा गेहूँ मैं धुल देती हूँ, आज अगर डाल दूँगी और कल थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो मेरा गेहूँ जो है ना सूख जाएगा, क्योंकि मेरा आटा ख़त्म होने वाला है। तो बोली दीदी मत तो करो, गेहूँ रखा हुआ धुला हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है क्या यार, भाई भौजाई के यहाँ रहते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर चीज़ उन्हीं से मांग मांग के खाओ। थोड़ा सा स्वाभिमानी हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से अपना वो किया और मैंने गेहूँ भी धुल दिए थे और जल्दी से पूरे गमलों की सफाई भी करी। गमलों की सफाई करने के बाद में फिर मैं पूरा उसको पॉलीथीन में भर के नीचे, फिर जैसी कूड़े वाली हमारे यहाँ गाड़ी आती है, आप लोगों के यहाँ भी आती होगी, गाँव में बस नहीं आती है। तो वो सारा पूरा कचरा भरने के बाद में फिर मैंने जो है ना उसको विधिवत तरीके से पैक करके, और फिर मैंने उसको जो है कचड़े को बाहर फेंक दिया। कपड़े फेंकना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हूँ, मतलब मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता है। ये बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा योगा किया करो, तो मैं बोलती हूँ योगा करना वैसे मुझे पसंद तो है, मैं अच्छा तो कर लेती हूँ, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा लगता है काम में इतना बिज़ी हो जाना होता है। लेकिन फिर भी है ना, मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी, जब मेरे भाई ने फ़ोन किया कि दीदी उठ जाओ और सुबह हो गई है। और जैसी सुबह होती है ना तो एक आवाज़ दो ना, तो मेरी जो बिटोली है, यानी मेरी जो भतीजी है, छोटी बबिया, वो जल्दी से उठ जाती है। उसको लाना पड़ता है, मुझे उसको खिलाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैं सफाई करते करते थोड़ा थोड़ा देर रेस्ट भी कर रही थी, बैठ भी जा रही थी, कारण कि है ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। और छत मेरी बड़ी है, जिसकी है ना आधे एक पोर से दोनों पोर पे सफाई करनी होती है। अभी आधे पोर्शन की सफाई हुई है, आधा पोर्शन पड़ा हुआ है। तो उसकी सफाई के लिए अभी मैं इस साइड में कैमरा लेके गई और यहाँ पे भी मैंने पूरी सफाई, 3 जगह मैंने कचरा इकट्ठा किया, और 3 जगह कचरा इकट्ठा करने के बाद में फिर मैंने उसको पूरी छत की सफाई करी। अच्छा, छत की हम लोग धुलाई नहीं करते, उसका एक रीज़न है कि बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली छत धुल जाती है। इस बार तो बारिश इतनी गजब की हुई है ना कि हर महीने में, हर वीकली में बारिश हुई है। और कल इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन था, इतना ज़्यादा पटाखे छुड़ाए गए कि है ना सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ की आबो हवा कैसी रही? क्या आप लोगों के यहाँ भी इतने ज़्यादा पटाखे छुड़ाए गए जिससे कि आबो हवा ख़राब हो गई है सांस लेने में? रात में तो मुझे इतनी उलझन हो रही थी, 12-1 बजे के बाद में मुझे थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ा सा ठीक हुआ, वरना मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मतलब पॉल्यूशन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नीट एंड क्लीन ऑक्सीजन चाहिए, डुप्लीकेट ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या होती है? मुझे ये बहुत समस्या होती है, तुरंत मुझे उल्टी होने लगती है, तुरंत मेरा दम घुटने लगता है। तो मेरे घर वाले बोलते हैं ना तुम ज़्यादा ना निकला करो। हालांकि मैं वैसे भी बहुत नहीं निकलती हूँ, अभी 3-4 दिन तो मुझे निकलना ही नहीं है, जब तक कि ये थोड़ा सा जो है जो हवा है वो थोड़ी सी ठीक ना हो जाए। तो यही मेरा छोटा सा ब्लॉग था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।